एग्ज़ाम्स जो है बहुत नज़दीक हैं, तो इसमें करंट अफ़ेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लगभग 35-40 करंट अफ़ेयर्स आते हैं। अगर ये हमारे सही हो जाए, तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको आप एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते। ये मेरे पास मार्च 2023 से मई 2024 तक का संपूर्ण करंट अफ़ेयर्स है और इसके बाद जून, जुलाई और अगस्त का बाद में फिर से दे दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा लगभग 1.5 साल का करंट अफ़ेयर्स तैयार हो जाएगा। इससे बाहर कहीं कुछ भी नहीं आना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही देखते हैं, बहुत स्पीडली देखेंगे इसको। शुरू करते हैं। हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय था ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये अजीत डोभाल जी ने किया है। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो ये था अनुच्छेद 142। लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एतानी बोनमती। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं? तो ये किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उसैन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इज़राइल में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो ये एशिया को घोषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर नाइमा खातून। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो ये पहली भारतीय फिल्म बनी है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो ये किस में किया गया? कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये रामचरण को किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराय को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो ये फ़िलिस्तीन के लिए। ठीक है।
हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो ये इनको चुना गया है सूरत से। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो किसको एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस को सॉरी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो 77 वर्षों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो ये जारी किया है आधारशिला। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। किस क्रिकेटर को हाल ही में 2024 के लिए विजडन लीडर क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये पैट कमिंस और नेट साइबरब्रंट दोनों को ही चुना गया, इसलिए इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। 5वां 20 IPL का खिताब किसने जीता है? तो ये डी बंगलोर बादशाह। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस देखेंगे और ऐसे करके पूरा हम मई 2024 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।